हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं NIOS इंग्लिश का सॉल्व क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2024 का। सो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन पेपर लुक्स। आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर आपका कोड नंबर और सेट वगैरह लिखा होगा और ये सब डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। ठीक है, अब नीचे आते हैं हम। सो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप पढ़ लेना। हम पढ़ते हैं नीचे सबसे पहले जहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। सो ये आपका टाइम 3 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स। और ये सारे नोट है कि 33 क्वेश्चन हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ये सब आप रीड आउट कर लेना। सो स्ट्रेट टू पार्ट ए। सो पार्ट ए है सेक्शन ए रीडिंग। तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा पैरा दिया हुआ है, उसे आपको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर करने हैं। ये छोटा सा पैराग्राफ है, आप पढ़ लेना या पढ़ के मैं बता देती हूँ आपको। Mowgli grew up with the wolf cubs, though they of course were grown wolves almost before he was a boy. Mowgli भेड़ों के बच्चों के साथ बड़ा हुआ था और फादर वुल्फ टॉट हिम द मीनिंग ऑफ थिंग्स इन द जंगल। जो फादर वुल्फ थे उन्होंने जंगल की चीज़ों के बारे में मोगली को बताया था। जब तक वो एवरी रसल इन द गार्डन ग्रास, मतलब हर आहट के बारे में, घास की छोटी सी भी आहट के बारे में, या every note of the owls above his head and every splash of every little fish, पानी की एक भी छींटू बूंदों के, हर जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जब तक वो जंगल के बारे में नहीं जान गया, जब तक उसे उसके फादर वुल्फ ने बताया था। When he was not learning, he sat out in the sun। जब वो सीखता नहीं था तो वो धूप में बैठ जाता था, सो जाता था और बस खाता था। And went to sleep again and slept and ate and went to sleep again. When he felt dirty or hot, he swam in the forest pools. When he wanted honey, he climbed trees the way Bagheera the panther showed him to do. तो जब उसे लगता था वो गंदा हो गया है या उसे गर्मी लग रही है, तो ही स्वॉम इन द फॉरेस्ट पूल। तो वो पूल के फॉरेस्ट में पूल होता था, उसमें वो स्विम कर लेता था। और जब उसे शहद चाहिए होता था तो वो ट्रीज़ पे क्लाइंब कर लेता, जिस तरीके से बगीरा जो पैंथर है जिस उसने सिखाया था। सो ही टुक हिज प्लेस एट द काउंसिल रॉक टू। तो वहाँ पे काउंसिल रॉक नाम करके जगह भी थी जहाँ पर सारे वुल्फ पैक मिलते थे। व्हेन द वुल्फ पैक मेट देयर ही डिस्कवर्ड दैट इफ ही स्टेयर्ड हार्ड एट एनी वुल्फ द वुल्फ वुड बी फोर्स टू स्टॉप, ड्रॉप हिज आइज, एंड सो ही यूज टू स्टेयर फॉर फन। सो उसने वहाँ पे नोटिस करा कि जो डिस्कवर ये चीज़ जानी कि जब अगर वो किसी वुल्फ को बहुत कंटिन्यूसली लगातार देखता है ना, तो वो वहाँ से अपनी नज़रें झुका लेते थे, ड्रॉप हिज आइज़। तो वो ये जो चीज़ है ना, स्टेयर करने की चीज़, वो मज़े के लिए करता था। एट अदर टाइम्स ही वुड पिक द लॉन्ग थॉर्न्स ऑफ द पैट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। फॉर वुल्फ ही सफ़र टेरिबली फ्रॉम थॉर्न्स एंड बर्ड्स इन द कोट। फिर वहाँ वो अपने जो बाकी टाइम में वो जो थॉर्न्स होते हैं उनके जो बॉडी में लगे, उसके दो दोस्त होते हैं वुल्फ, उनकी बॉडी से वो निकालता था, जिसकी वजह से वो वुल्फ को बहुत जो टेरिबली सब हर्ट करते थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो जो बीच में जैसे घास फूस जो बहुत शार्प चीज़ होती है वो उनकी बॉडी में लग जाती थी, वो बाकी टाइम उनके बैठ के वो हटाता था। ही वुड गो डाउन द हिल साइड इन टू द कल्टिवेटेड लैंड पर नाइट एंड लुक वेरी क्यूरियसली एट द विलेजेस इन देयर हट। और शाम के टाइम वो, रात के टाइम वो नीचे हिल साइड के नीचे जाता था, कल्टिवेटेड लैंड्स होते हैं जहाँ पे वो और देखता था विलेजर्स रहते थे हट में। ही लव बेटर देन एनीथिंग एल्स टू गो विद बगीरा इनटू द डार्क वार्म हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट एट नाइट एंड टू सी स्लीप थ्रू द ड्राउजी डे। सो लास्ट में वो ही लव बेटर देन एनीथिंग एल्स गो टू बगी, वो सबसे अच्छा उसे लगता था बगीरा के साथ जाना रात को फॉरेस्ट में, मतलब बिल्कुल जो वार्म हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एट नाइट एंड टू स्लीप थ्रू द ड्राउजी डे। ड्राउजी मतलब नींद से भरा हुआ, है ना। सो अब ये पूरा पैरा के ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ट्रू फॉल्स, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ एनी थ्री। सो यहाँ पे आपको इन चार में से किसी तीन का आंसर करना है, ठीक है। सो पहला है मोगली ग्रू अप विद द बेयर कब्स इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे है कि क्या मोगली बेयर कब्स के साथ बड़ा हुआ था, तो नो, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि वो हुआ था वुल्फ कब्स के साथ बड़ा। सेकेंड है व्हेन मोगली फेल डर्टी और हॉट ही स्वॉम इन द फॉरेस्ट पूल, दिस इज ट्रू, सो ये है ट्रू। सो बगीरा शोड मोगली हाउ टू क्लाइंब ट्रीज, सो दिस इज ट्रू, बगीरा ने उसे सिखाया था कि कैसे पेड़ों पे चढ़ना है, क्लाइंब करना है।
सो मोगली वुड लुक एट द विलेजर्स इन देयर हट ड्यूरिंग द डे. नो, इट्स फॉल्स. वो दिन में नहीं, वो रात में. यहाँ पे लिखा है ना, बाय नाइट एंड लुक वेरी क्यूरियसली एट द विलेजर्स इन देयर हट. सो ये है हमारा फॉल्स. तो इनमें से आप किसी 3 का क्वेश्चन का आंसर करें. इसी टाइप से आपके अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आएगा, तो उस हिसाब से आप आंसर करना. अब ये सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड. आपको ये 1 वर्ड में करना, और यहाँ भी आपको एनी 3, यहाँ भी आपको किसी 3 का आंसर करना है. हु वॉज बगीरा. बगीरा कौन था? बगीरा पैंथर था, यहाँ पे बताया हुआ है बगीरा द पैंथर. सो ये है पैंथर. सो आपको ये 1 वर्ड में आंसर करना है. सेकेंड है, अदर देन थॉर्न्स व्हाट डिड वुल्स सफ़र टेरिबली फ्रॉम. थॉर्न्स के अलावा वुल्स किस चीज़ से टेरिबली हर्ट होते थे, मतलब सफ़र करते थे, है ना. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है फ्रॉम थॉर्न्स एंड बर्ड्स इन देयर कोट. तो थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे होते हैं, है ना. तो ये कांटे, इसी तरीके से बर्ड्स भी इसी एक तरीके की चीज़ है जिससे वो बहुत हर्ट होते थे. तो यहाँ पे व्हाट डिड मोगली टेक हिज प्लेस विद द वुल्फ पैक. तो मोगली कहाँ पे, कौन सी जगह पे वुल्फ पैक कहाँ मिलते थे? काउंसिल रॉक. यहाँ पे है काउंसिल रॉक. सो व्हाट डिड मोगली गेट व्हेन ही क्लाइंब ट्रीज. मोगली को क्या मिलता था जब वो पेड़ों पे चढ़ता था? उसे मिलता था हनी. सो इट इज़ गिवन देयर. सो व्हेन ही वांटेड हनी ही क्लाइंब ट्रीज द बगीरा द पैंथर शोड हिम टू डू. ओके. सो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करने हैं. यहाँ पे आपको गिवन है, आप बाद में पढ़ लेना. सो पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द अबव पैसेज. एनीवन. यहाँ 2 क्वेश्चन है, आपको इसमें एक का जवाब देना है. ठीक है. अपोजिट ऑफ वेकफुल. वेकफुल का अपोजिट क्या है? वेकफुल मतलब जागा हुआ, है ना. और रसल का मतलब क्या होता है? रसल का मतलब होता है जैसे सरसराना फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं होती है जो कि पत्तों में से आती है, सूखे पत्तों में से, या कोई पेपर आप मूव करते हो तो उसको कहते हैं रसल. तो रसल यहाँ नहीं, ड्राउजी मतलब नींद से भरा हुआ. ठीक है. तो यहाँ पे ये जागा हुआ, तो ये अपोजिट क्या हुआ? ड्राउजी. और ये तो फिर इनके अलग है. वॉर्म तो आपको पता ही है. और बर्ड्स भी एक तरीके से इसी तरीके से हर्ट करने वाली चीज़ होती है. ठीक है. और मीनिंग ऑफ साउंड ऑफ लीव्स और ग्रास मूविंग, अभी मैंने आपको बताया था ना. रसल का मतलब क्या होता है? जैसे पत्तों में की आवाज़ होती है, सूखे पत्तों की या घास की सरसराने की फड़फड़ाने की आवाज़ होती है, उसे कहते हैं हम रसल. तो ये है हमारा रसल. स्प्लैश आपको पता है, स्प्लैश होता है जैसे पानी की बूंदें गिरती है ना, बूंदें कहीं जैसे आप पत्थर मारते हो वो चलती हैं, तो उसे भी हम कहते हैं स्प्लैश. या खिड़कियों के ऊपर जैसे बूंदें बारिश की गिरती है वो भी होती है. स्प्लैश एक तरीके से किसी बूंदों का उछलना या गिरना. ठीक है. और स्टेड आपको पता है घूरना, और क्यूरियसली मतलब किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना, है ना. तो ये यहाँ पे है ड्राउजी और रसल. सो ये आपका हो गया है सेक्शन ए. ठीक है, वो रीडिंग सेक्शन था. अब ये है सेक्शन बी, राइटिंग. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो. राइट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट बिहार ड्राइंग हिज और हर अटेंशन टू द अर्जेंट नीड ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन योर डिस्ट्रिक्ट. तो ये आपको लेटर लिखना है चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट बिहार. आपको मतलब बता रखा है कि आपको बिहार के सीएम को लिखना है किस चीज़ की, कि आपकी जो जगह पे डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बहुत अर्जेंट नीड है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 1 और 2, इन दोनों में से आपको एक का आंसर करना है. ठीक है. द आंसर विल बी एड्रेस, द लेटर विल बी एड्रेस टू. तो ये लेटर किसको एड्रेस किया जाएगा? आप लेटर लिखोगे तो उसका जो फॉर्मेट होता है ना, ये उसी के बारे में है सारी चीज़ें. आपको पूरा लेटर नहीं लिखना है, उस अकॉर्डिंग टू द लेटर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं उसका जो फॉर्मेट है वो आपको पता होगा, तो आप इन सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. तो द लेटर विल बी एड्रेस टू चीफ मिनिस्टर बिहार चीफ मिनिस्टर, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट. तो ये होगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार. तो ये लिखा जाएगा, इनमें से कुछ नहीं होगा, ये होगा सी. सो द डेट शुड बी रिटर्न आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस, आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस, आफ्टर द सब्जेक्ट, बिफोर क्लोजिंग द लेटर. सो आफ्टर द रिसीवर्स एड्रेस आपको जो डेट है वो मेंशन करनी होती है. सो अब है थर्ड क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सब्जेक्ट. अब ये करेक्ट सब्जेक्ट लिखना है. तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ये बहुत सिमिलर हैं, पर आपको इसमें से देखना है कि सबसे ज़्यादा जो मैच हो रहा है ना वो अर्जेंट नीड ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन गंगानगर बिहार. अर्जेंट नीड ऑफ ए हॉस्पिटल इन गंगानगर बिहार, हॉस्पिटल इन गंगानगर बिहार, और हॉस्पिटल नीडेड इन गंगानगर
बिहार और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीड इन गंगानगर बिहार। सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ शो करी हुई अर्जेंट नीड, तो यहाँ पे जो पहले के लास्ट के दो जो है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं कि नहीं इसमें अर्जेंट नीड लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्जेंट नीड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ही बात करी, नॉर्मल हॉस्पिटल की बात नहीं करी है। नॉर्मल हॉस्पिटल तो होगा, तो इन्होंने स्पेसिफाई क्या किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये हमारा ए जो होगा वो होगा करेक्ट। सो ऐसे ही आपको चीज़ों को नोटिस करना है, बहुत सारी चीज़ें बहुत पास में होगी कि आपको लगा ये भी सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है, पर ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पास में जो क्वेश्चन में लिखा है वही चीज़ आपको कहाँ पर आपको मिल रही है, उसी पे आपको टिक करना है, मतलब वही आपको आंसर में लिखना है। सो ये फोर्थ है, योर लेटर विल कैरी द कंसर्न दैट। तो आपका जो लेटर है वो किस कंसर्न के बारे में लिखा है आपने। सो गंगानगर इज़ डिवॉइड ऑफ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, पहला ये है। बी, गंगानगर इज़ वेल इक्विप्ड विथ टू मैनी हॉस्पिटल्स। अगर बहुत सारी हॉस्पिटल्स इक्विप्ड होता तो वहाँ पे आपको ये जो अर्जेंट नीड के लिए आपको लेटर लिखना ही नहीं होता, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। देयर आर टू मैनी मॉस्किटोज इन गंगानगर एंड पीपल फॉलिंग इल, तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। तो गंगानगर पीपल हैव देयर ओन क्वैक डॉक्टर्स एंड डू नॉट नीड एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो ए है ना वो है डिवाइड, मतलब कमी होना, ठीक है, एब्सेंस किसी चीज़ का ना होना, तो इस डिवाइडर प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। सो फिफ्थ, योर लेटर विल नोट दैट with no government hospitals nearby the poor people will have to rely on। तो अगर जब कहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होता है तो जो गरीब लोग होते हैं उन्हें किस चीज़ पे निर्भर रहना पड़ता है। ए, हर्ब्स एंड अदर प्लांट्स ऑफ द क्योर, तो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं और प्लांट्स होते हैं अलग, उनके ऊपर। प्राइवेट क्लिनिक्स, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट नहीं होता, प्राइवेट क्लिनिक पे जाएंगे। क्वाक डॉक्टर्स आपको पता ही है, ऐसे जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं ना वो उनके ऊपर डिपेंड ऑन द ऑल एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो 6 1 है, योर लेटर विल ऑल्सो एड द प्रॉब्लम दैट व्हेन देयर आर सीरियस केसेस। सो जब ये भी आपको अपने लेटर में एड्रेस करना है कि जब बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है, इट इज़ ईजी टू ट्रांसफर पीपल टू बिग्स। अगर ये चीज़ आसान होती कि लोगों को ईजिली आपको ट्रांसपोर्ट कर पाते लोगों को बड़े हॉस्पिटल्स में, अगर किसी को कुछ सीरियस होता तो कोई भी इस चीज़ के लेटर लिखता ही नहीं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड रिस्की टू टेक पेशेंट टू ए फार ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट रिस्की होता है पेशेंट्स को कहीं दूर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ले जाना, तो दिस इज़ ट्रू। तो बी होगा। सी, द विलेजेस नो हाउ टू ट्रीट सच विच, अगर लोगों को पता ही होता तो फिर क्या हॉस्पिटल की नीड होती ना, तो ये भी फॉल्स है। सो द डॉक्टर्स अराउंड आर वेल इक्विप्ड विद एडिक्वेट फैसिलिटीज़, ऐसा कुछ नहीं है, वो इक्विप नहीं थे ना, तो बहुत अच्छी उन्हें फैसिलिटीज़ थी उनके पास, तो ये है बी। ऑल द अब है ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। सो आंसर द क्वेश्चन गिवन रेफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट बिलो। सो यू आर प्रेरणा, हेड बॉय हेड गर्ल अकॉर्डिंग टू, आप लड़का हो लड़की उस हिसाब से अब अपनी चीज़ें लिखना, ओके। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी ऑफ स्कूल रायपुर, you have to write a notice as your school is going to celebrate its annual day on 16th March 2024, 16th May 2024। so first है select the appropriate subject for the notice। तो अब आपको एक नोटिस में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, नोटिस, उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट आप अकॉर्डिंग टू आपके जो नोटिस में लिखा होता है उसी हिसाब से आप देखो कि किस बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट, एनुअल फंक्शन सेलिब्रिटी, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट, एनुअल फंक्शन। सो अब इसमें अप्रोप्रिएट है तो बहुत सारी सब चीज़ें बहुत पास में ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट, तो एक नॉर्मल एनुअल फंक्शन लिख दिया है कि हाँ ठीक है एनुअल फंक्शन है। तो यू कैन ऑल्सो राइट सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, ये भी मतलब बहुत पास में है, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि क्या लिखना है। तो ये मे बी, तो आई थॉट कि नहीं सब ये भी सेलिब्रेट भी, ये भी, तो बी इज़ लाइक एनुअल फंक्शन। It may be possible कि there are more than one options may be corrected over there, okay, I feel so, है ना। Second है what information will be provided to the readers through this notice। तो इस जो नोटिस के अकॉर्डिंग आप क्या बताना चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हो रीडर्स को। तो नंबर ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पार्टिसिपेटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हेल्पिंग आउट, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ क्लासरूम इन द स्कूल, नहीं। व्हेन एंड वेयर द एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड, कब और कहाँ पे एनुअल फंक्शन होने वाला है, बस इससे ज़्यादा आप
कुछ नहीं बताना चाहते, ठीक है। आंसर डी, व्हेन एंड वेयर द एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड, ओके। डी, हाउ विल द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल बी रिटन, तो ये जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब स्कूल का नाम कैसे लिखा जाएगा, आपको वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। वहाँ पे स्कूल का नाम भी गिवन होना है, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि सब सेम है, नोटिस करना, बट एक छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि जब आप स्कूल या इनका इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हो ना, तो आपको ध्यान होने का फर्स्ट जो लेटर होता है उनका कैपिटल होना चाहिए। सो यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर, सो यही ए है जहाँ पे हर जो लेटर है उसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है कैपिटल लेटर में, सो दिस इज ट्रू। सो वेयर इज़ द नोटिस, हाँ, वेयर इज़ द वर्ड नोटिस प्लेस, तो नोटिस जो वर्ड है वो भी आपके नोटिस बॉक्स में आता है, नोटिस आपको एक बॉक्स में करके उसमें नोटिस प्लेस करना होता है, लिखना होता है। तो नोटिस जो वर्ड है वो कहाँ आएगा, अबव द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के नाम के ऊपर, नो, बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यस। तो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, पहले आपका जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी जिसके नाम के बारे में, या कोई भी जगह कुछ भी जो है जिसके बारे में नोटिस होगा, पहले वहाँ पे जहाँ से आप लिख रहे हो या जो गिवन है आपको उसका नाम, उसके बाद आपका आएगा नोटिस, ऐसे कैपिटल में, ओके। तो बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड नॉट शुड अ नोटिस इंक्लूड, थिंग्स शुड अ नोटिस इंक्लूड, कौन कौन सी चीज़ें आपके नोटिस में इंक्लूड है, द वर्ड नोटिस, यस ट्रू, डेजिग्नेशन, यस, हेडिंग, और ऑल ऑफ दिस सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 6, question given below are based on the given text. Read the text carefully and answer the questions. So you are Akshita or Akash. You want to write an article about the increasing use of cell phones by people. You write about the risk they are facing, like potential health hazards, the threat of brain tumors and brain cancers, accidents that occur on the roads due to cell phones. So first question है, select the appropriate title for the article. तो A, cell phones are a danger. B, cell phones cause potential health hazards. C, accidents are caused due to cell phones. D, cell phones should not be used. और सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से आप दोनों में से किसी एक का आंसर कर सकते हैं, तो इसका है आंसर है ए, सेल फोन्स आर अ डेंजर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, टू वूम दिस आर्टिकल बी एड्रेस्ड, तो ये ए, द गवर्नमेंट, बी, नो वन इन स्पेशल, सी, पेरेंट्स, डी, द पब्लिक। तो यहाँ पे कहीं स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि किसे एड्रेस किया गया है ये आर्टिकल, तो बी इसका आंसर होगा, बी, नो वन इन स्पेशल। थर्ड वन इज व्हाट डज अ बाय लाइन मीन इन एन आर्टिकल, तो बाय लाइन, आर्टिकल में एक बाय लाइन करके कुछ होता है, किसी चीज़ को कहा जाता है, तो वो क्या होता है। सो ए, अ यूजलेस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बी, अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सी, द नेम ऑफ द राइटर, डी, द सब्जेक्ट और टाइटल। तो इसका आंसर है द नेम ऑफ द राइटर, जो जगह, जिस जगह पे, जिस लाइन में हम राइटर का नाम लिखते हैं उसे हम कहते हैं बाय लाइन, उस लाइन को हम कहते हैं बाय लाइन। फोर्थ, व्हाट पॉइंट्स शुड यू कीप इन माइंड व्हाइल कॉइनिंग अ टाइटल फॉर एन आर्टिकल, तो आपको कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए जब आप किसी भी आर्टिकल का नाम डिसाइड करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ए, explain the subject matter in a few words. B, it should be eye catching. C, it should be short and relevant. And D, all the above. तो ये सारे all the above, क्योंकि वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए टाइटल जो कि कम शब्दों में उस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दे। सेकेंड होना चाहिए आई कैचिंग, आई कैचिंग क्या होता है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब आपकी नज़र तुरंत उस पर पड़े, ठीक है। सी है शॉर्ट रिलेवेंट, छोटा होना चाहिए और आपके जो टॉपिक है, जो आपका जो कंटेंट है उससे मिलता होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। और ये है फिफ्थ है, व्हाट डेटा वुड यू प्रोवाइड इन दिस आर्टिकल, तो क्या डेटा आप इसमें प्रोवाइड करेंगे। ए, इंक्रीजिंग यूज ऑफ सेल फोन्स इन द लास्ट 20 ईयर्स, बी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेथ्स बाय एक्सीडेंट ड्यू टू द यूजेस ऑफ सेल फोन्स इन द लास्ट 10 ईयर्स, सी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ हेल्थ हजार्ड्स ड्यू टू सेल फोन्स इन द लास्ट 5 ईयर्स, डी, ऑल द अबव। तो इसमें आएगा डी, ऑल द अबव, क्योंकि जो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है, पूरे आर्टिकल में प्रोवाइड करनी है डेटा, ऊपर आपने ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन में प्रोवाइड है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें आर्टिकल में लिखना है, तो ये होगा डी, ऑल द अबव। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जिन्हें बर्ड्स की जो स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ओके। एज अ चाइल्ड ही डैश ऑफ अ स्पैरो,
अब यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे 1 देखेंगे। अब यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो भी चीज़ होगी वो किस टेंस में चल रहा है। तो ये चल रहा है वॉज मतलब पास्ट टेंस में चल रहा है। सो एज अ चाइल्ड, तो यहाँ पे ही वॉज सीइंग द डेथ, वॉज सीइंग नहीं, वो एक सिंपल पास्ट में चल रहा है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट में चल रहा है। सॉ द डेथ, तो यहाँ पे होगा सॉ द डेथ ऑफ, ठीक है, ही सॉ द डेथ ऑफ अ स्पैरो। तो सी तो होगा नहीं, प्रेजेंट में होगा, सीइंग नहीं होगा, नहीं चल, ये भी नहीं होगा, तो ये सॉ द डेथ। ये आपको ये देख के चलना है स्टार्टिंग के सेंटेंस से, या आगे कहीं देख के आपको पता चल जाएगा कि वो जो पैरा है या जो सेंटेंसेस हैं वो किस टेंस में चल रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस में देखें और डिसाइड करें। ही डैश, तो सेकेंड है ही डैश, तो इज़ शॉक्ड नहीं होगा बिकॉज ये तो प्रेजेंट में हो गया। बीइंग इज़ बीइंग शॉक्ड नहीं, ये भी नहीं होगा। वॉज बीइंग शॉक्ड या वॉज शॉक्ड, तो ही वॉज शॉक्ड, ठीक है, सिंपल पास्ट का है, तो इसीलिए आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कुछ नहीं होगा, सिंपल पास्ट का है, ठीक है। ही वॉज शॉक्ड, ही डिसाइडेड डैश टू द प्रिजर्वेशन ऑफ बर्ड्स, ठीक है, तो ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ, टू डिवोशन हिज लाइफ, ही टू डिवोटेड हिज लाइफ, और डीज डिवोटेड हिज लाइफ, ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ, ठीक है, डिवोट। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो ऑलरेडी ये डिसाइडेड लिख दिया है, तो ये पास्ट में हो गया, तो ही डिसाइडेड टू डिवोट हिज लाइफ, ओके, डिवोशन नहीं होगा, डिवोट, ही डिसाइडेड टू डिवोटेड हिज लाइफ, नहीं, डू डिवोट हिज लाइफ, ओके, ये हो गया आपका ए। अब बी है, ये आपको शायद से इनमें से दोनों में से एक करना है, ठीक है। बी, मिस्टर विंस्टन सोल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, सोल्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, ही डैश हिज स्मॉल हाउस, तो इन्होंने ए वुड नॉट सेल, डिड नॉट सेल, कुड नॉट सेल और डिड नॉट सेल, तो ये होगा डिड नॉट सेल। He dash a trust, he dash a trust, he was creating a trust, he wanted to creating a trust, he created a trust, तो see, he created a trust. He dashed the living conditions of the tribals, he want to improve, he wanted to improve, he willing to improve, या he will want to improve, so he want to improve the living condition of the tribals. तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे आपको टेंसेस के बारे में अच्छे से पता है, तो यू कैन ईजीली डू दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम, ओके। तो इसके लिए आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आगे आपको फर्दर वीडियोस में टेंसेस भी बताऊंगी, जो कि आपको बेसिक टेंस जो आपको आना चाहिए, आप इजीली चीज़ों को, आपको लिखने में भी बहुत आसानी होगी, सेंटेंसेस मेकिंग में भी, ग्रामर में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये सब पूरा टेंस के ऊपर था। सो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट, एज आई वॉज डैश, तो यहाँ पे ब्रैकेट में वेट दे रखा है, ठीक है, एट द बस स्टॉप, एज आई वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, I saw a balloon dash the Pepsi advertisement. I saw a balloon carried the Pepsi advertisement dash float in the air, floating in the air. तो यहाँ पे आपको बस वही टेंस को कैसे लेकर लिखना है, वर्ड दे रखा है, आप उसमें ing लगाएंगे, ed लगाएंगे, या आप उसे किस फॉर्म में लिखेंगे उसके उसी तरीके से लिखना है। और सेकेंड है, when Mr. Subramaniam dash suffer heavy losses in business, he dash get, ब्रैकेट में लिखा है, a shock and never dash recover from it. When Mr. Subramaniam suffered heavy losses in business, he got a shock and never recover from it. Okay, so never recover from it. अब 9th question है, choose the correct options to fill in the blanks to complete the passage. ये है, Dina told her friend Ragini that she was in a trouble shape. Ragini agreed and asked, पहला है what she should be, what could she, what can she, what needs she, तो what she should do. First one, Dina replied that since she was putting on weight, she dash a healthy diet. Ragini agreed and said that she dash so many chocolates and junk food. तो यहाँ पे तो she was putting on weight, तो she must plan, must मतलब ज़रूर करना चाहिए उसे अपना हेल्दी डाइट प्लान करना चाहिए. Ragini agreed and said that she
cannot eat या she could not eat या he would not, she shall not eat. तो फ्यूचर की बात हो रही है तो she shall not eat. ओके तो she shall not eat, मैंने she shall not eat so many chocolates and junk food. Okay. B. Alex asked Brian if he was attending Annie's birthday party that night. Brian replied dash as he had a couple of unit tests the next day, so that he couldn't, that he cannot, that he can't, that he must, that he could, that he can't, वो नहीं कर सकता. as उसका जो he had a couple of unit tests the next day, उसके अगले दिन उसके बर्थडे के नेक्स्ट डे उसके बहुत सारे यूनिट टेस्ट हैं. and he dash so that and he will study hard, तो he will have to study, उसे बहुत मेहनत करनी है, पढ़ना है. so that he could, या he could be able to, या he would be able to, he should be able to, he can be able to, तो he could be able to pass the test. so ये he could be able to A. अब 10th है fill in the blanks of any four with correct prepositions. करेक्ट प्रपोजिशंस आपको पता है टू, बाय, फॉर, एट, वर्ड्स, ये सब जो होते हैं प्रपोजिशंस होते हैं, उन्हीं और भी बहुत सारे होते हैं, उनके हिसाब से आपको लिखना है कि कौन सा आएगा. हाँ, ये सेंड दीज कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू वन बाय वन. ओके, यहाँ पे आएगा बाय. वुड यू लाइक टू गो टू अ स्विम, सो आप स्विम के लिए जाना चाहते हो. सो आई बॉट दिस लवली ड्रेस फॉर ओनली 200 रुपीज़. ठीक है. someone threw a stone at the speaker. The child ran towards his father. ठीक है. 11th क्वेश्चन fill in the blanks of any two with correct conjunctions. इसमें से आपको किसी दो के जवाब देने हैं. करेक्ट कंजक्शंस को, कंजक्शंस क्या होते हैं, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या किसी भी दो चीज़ों को, आपको दो एक्शंस को जोड़ा जाता है. किसी भी चीज़ों को अगर आप जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजक्शंस. मिस्टर नितिन इज़ द प्रोप्राइटर डैश मैनेजर ऑफ द फर्म. तो जो मिस्टर नितिन क्या है, प्रोप्राइटर भी है एंड मैनेजर ऑफ द फर्म, मैनेजर भी है फर्म के. आई एम अफ्रेड दैट दिस एक्शन विल बैकफायर. ओके. आई वॉन्ट टू सी एज यू कैन सॉल्व दिस पेपर इन 3 hours. मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप ये पेपर 3 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं. सो फोर्थ है यू मस्ट स्विच ऑफ ऑल द नाइट डैश यू रिटायर फॉर द नाइट. आपको अपनी जो लाइट्स हैं वो ज़रूर स्विच ऑफ करनी चाहिए बिफोर यू रिटायर फॉर द नाइट. रिटायर फॉर द नाइट एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है बिफोर गोइंग टू द बेड. ओके, सोने से पहले, तो यहाँ पर होगा बिफोर. अब है सेक्शन डी लिटरेचर. लिटरेचर में पोएम और प्रोज 6 मार्क्स की पोएम और प्रोज 9 मार्क्स 15 मार्क्स का ये है. ये आपके जो लिटरेचर है, आपकी जो बुक्स हैं उसके ऊपर सारे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस्ड हैं. तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एनी 3. तो इसमें से आपको ये जो 4 है इसमें आपको 3 के आंसर करने हैं. द इंडियन वीवर्स आर वीविंग अ गारमेंट विच इज़ ब्लू इन ह्यू और कलर. ओके, दोनों में से कोई भी एक चीज़, दोनों का मीनिंग सेम है. और आपके जो उसमें बुक में भी दोनों वर्ड यूज़ किए हुए हैं. इट लुक्स लाइक द विंग्स ऑफ अ halcyon bird. They are weaving it at break of day. Okay, the garment is the robes of a newborn child. तो ये आपने अगर अच्छे से बुक्स में पढ़ा है तो आप इजीली आप इन सब के आंसर कर सकते हैं. 13th क्वेश्चन आइडेंटिफाई एनी 3 sentences as true or false. इसमें भी 3 के आंसर करने हैं आपको. When the smallest athlete fell, none of the other athlete even looked at him. So ये आपका 9 गोल्ड मेडल है ना, उस चैप्टर के क्वेश्चन है. ओके, सारे इनके ये है फॉल्स. द एथलीट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. सो दिट्स ट्रू. द 100-yard race had 8 winners as all 8 athletes reached the finish line together. False. When the smallest athlete fell, the 8 other runners turned around and went back to help him. True. So 14th question, read the following passage. When he returned to India, he joined the government dairy at Anand in Gujarat as a dairy engineer, but he felt it was not a challenging job for him. So he agreed to help Mr. Tribhuwanadas Patel in setting up a milk processing plant. This was how the Amul dairy came into existence in Gujarat. So ये है cooperate and prosper.
ये उस चैप्टर के ऊपर है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी 3 क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। When Dr. Corain returned to India from the USA, he joined the government dairy at Anand in Gujarat. यहाँ पे है ना, Anand in Gujarat. So soon he found that the job was not dash enough, so challenging enough. तो ये जो पैरा है ना, ये आपका इस चैप्टर से उठा के यहाँ पे डाला गया है, ओके। He then agreed to help Mr. Tribhuvandas Patel set up a milk processing plant, ठीक है, milk processing plant. Dash came to exist in Gujarat. So अमूल डेयरी इस तरीके से गुजरात में आई. So 15 question, read the following passage. Bismillah Khan religiously practiced the Shahnai and attained perfection in a very short time. The flowing waters of the river Ganga inspired him to improve and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shahnai. He often played the Shahnai at the विश्वनाथ टेम्पल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा. ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चैप्टर से लिया एक छोटा सा पैरा है, ओके. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स सेंटेंसेस ऑफ एनी 3 क्वेश्चंस गिवन बिलो. इसमें से भी आपको 4 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं. तो फर्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको. इसमें बिस्मिल्लाह खान रिलीजियसली प्रैक्टिस द वायलिन इन ऑर्डर टू अटेन परफेक्शन. दिस इज फॉल्स. यहाँ पे शहनाई की बात है, वो शहनाई प्रैक्टिस करते थे, ओके. एक शहनाई वादक थे, ओके. वो the waters of the river Ganga inspired Bismillah Khan to invent ragas beyond the range of the Shahnai. This is true. So Bismillah Khan often played the Shahnai at the Hanuman temple. False. Vishwanath temple है. The Vishwanath temple was situated on the banks of river Ganga. This is true. So 16 question, match the character of the story. तो ये कुछ characters हैं और ये chapters हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा character किस chapter को belong करता है. तो ये है So is by ये है The Return of the Lion. तो अली बख्श है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. बर्ड कैचर द पैरट हु वुडंट टॉक. सो बी द ग्रे हेयर्ड मैन. ये है स्नेक बाइट. हेड मास्टर अ टाइगर कम्स टू टाउन. और इंदिरा ये है द बर्थडे लेटर. तो इसी तरीके से आपको मैच करना है. ये है पार्ट बी. पार्ट बी वो पार्टी फिनिश हुआ. ये है पार्ट बी. अब पार्ट बी में सेक्शन ए. तो सेक्शन ए इसमें है हमारे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. इसमें भी आपको पूरा पैरा अच्छे से पढ़ना है और उसके बेसिस पे नीचे क्वेश्चंस गिवन है, उनके आंसर करने हैं. सो ये अच्छे से आप पूरा पढ़ लेना. आई कम स्ट्रेट टू द क्वेश्चन, ओके. तो व्हाट डिड सेवराम टेल बीरबल अबाउट हिज फोर फादर. सो यहाँ पे इसी के ही सेड दैट हिज फोर फादर हैड बीन ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड दैट पीपल यूज्ड टू रिस्पेक्ट रेफर टू हिम एज पंडित जी, ठीक है. और what did सेवाराम want Birbal to do for him. सेवाराम wished people would refer to him as पंडित जी. तो सेवाराम चाहता था कि लोग उसे पंडित जी कह कर रेफर करें, बुलाएं. He asked Birbal how he could achieve this. उसने बीरबल से पूछा वो इस चीज़ को कैसे हासिल कर सकता है, कैसे अचीव कर सकता है. तो what advice did बीरबल give सेवाराम. तो बीरबल ने क्या एडवाइस दी सेवाराम को. So बीरबल advised सेवाराम to shout at anyone who would call him पंडित जी. तो बीरबल ने सेवाराम को कहा कि जो भी तुम्हें पंडित जी बुलाएगा ना, तुम्हें उस पर चिल्लाना है, उस पर ना गुस्सा करना है. So what did the children start calling why did children start calling सेवाराम पंडित जी. So बच्चों ने क्यों सेवाराम को पंडित जी कहना शुरू किया. The children started calling सेवाराम पंडित जी as बीरबल told them the सेवाराम get irritated when he was being called पंडित जी. तो बीरबल ने बच्चों से कहा कि जो सेवाराम है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है जब उसे पंडित जी कह के बुलाते हैं, ठीक है. तो द चिल्ड्रन स्टार्ट कॉलिंग पंडित जी एज दे वाज कॉल्ड बाय द ब्राह्मण मैनी टाइम्स. तो बच्चों ने क्या क्या करा कि उसे पंडित जी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण था जो सेवाराम था, वो बच्चों को बहुत डांटता था, कई बार डांटा उसने. तो उसे लगा कि इरिटेट करने के लिए चलो सेवाराम को पंडित जी कहते हैं. सो हाउ डिड द नेम पंडित जी गेट स्ट्रक to Sevaram. तो the children spread to all other children in the neighborhood. The Sevaram hated being called पंडित जी. तो children ने पूरे अदर जो neighborhood में सारे बच्चों को ये फैला दिया कि सेवाराम को बिल्कुल पसंद नहीं है उसे पंडित जी बुलाना. So they in turn start calling him पंडित जी. After a while Sevaram got tired of scolding them, but then the name पंडित जी gets struck to him. कुछ टाइम के बाद सेवाराम डांटते डांटते थक दिया सबको.
भाई वैसे तो ये नाटक कर रहा था डांटने का, पर वो अब फिर बहुत थक गया बोलते बोलते उन्हें, और उसके बाद उसका नाम पंडित जी पड़ गया, जो कि वो चाहता था। ठीक है, जो ये पूरा जो पैरा है ना, इससे अच्छे से आप पढ़ें, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस। ओके, अच्छे से सारे जो आंसर्स हैं आपको यहीं मिल जाएंगे। ओके, सो पिक आउट द वर्ड्स दैट मीन द सेम एज एंसेस्टर्स और वेक्स्ड। सो यहाँ पे इन दोनों जो एंसेस्टर मतलब फोर फादर्स, आपके पूर्वज जो होते हैं उनको हम कहते हैं एंसेस्टर्स। वेक्स्ड मतलब हेटेड, मतलब जो मतलब नफरत करना, मतलब किसी चीज़ पसंद नहीं आना। ठीक है, सो सेक्शन बी, राइटिंग। योर स्कूल इज होल्डिंग अ म्यूजिकल ड्रामा फॉर द अपकमिंग एनुअल डे। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर of the Delhi School of Dance and Drama inviting him or her to be the chief guest for the occasion. You are Santosh Sabina, the cultural president of your school. और या इसमें से ये वाला करें या सेकेंड वाला जो है, your brother was out of station when your school had held a musical drama when you were a leading character. Write an email to him telling him about the drama and how you enjoyed performing it in it and how much he was missed by you. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहला जो है म्यूजिकल ड्रामा के बारे में। आपका स्कूल ये होल्ड कर रहा है, ये है मतलब सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है ना, आपको लिखना है डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ डांस एंड ड्रामा को लेटर उन्हें इनवाइट करने के लिए एज अ चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे टू द डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ डांस एंड ड्रामा न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे डेट, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको रेस्पेक्टेड सर मैम, फिर उसके बाद आपको जो सारी चीज़ें हैं वो सब आपको लिखनी है। आप देख लो किस तरीके से। यू कैन ऐड समथिंग एल्स ऑल्सो ना, जो आपके मन में आता है। यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज़ लिख दी है मैंने कि हाँ, आई वांट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 12th, आई एम कल्चर प्रेसिडेंट ऑफ योर स्कूल, दो दिस आई वांट टू इनवाइट यू टू द म्यूजिकल ड्रामा फॉर द अपकमिंग एनुअल डे, स्मॉल किड्स विल ऑल्सो परफॉर्म म्यूजिकल ड्रामा। ये जो सारी चीज़ें हैं बस उन्हें इन्वाइट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बस वो चीज़ हमने लिखनी है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको गिवन होती हैं आपके जो क्वेश्चन के अंदर, वहाँ से आपको उठानी है, वो सब चीज़ें आपको ऐड करनी है। अभी आपको कभी कभी आपको चीज़ें गिवन होती हैं कि आपको ये चीज़ें भी बतानी है कि यहाँ पे ऐसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, या ये सब परफॉर्मेंसेस होने वाले हैं, या कोई और चीफ गेस्ट भी आने वाला है, या जो भी चीज़ें वहाँ जो दी होंगी वही आपको अपने जो लेटर में आपको राइट करना है। ठीक है ना, सो योर्स फेथफुली, नाम आपको वहाँ पे सबीना दे रखा है। अगर यू आर फीमेल तो यू विल राइट सबीना, अदरवाइज यू विल राइट संतोष और वॉट एवर इज गिवन द एग्जाम। सो कल्चरल प्रेसिडेंट। ठीक है, सो 24 क्वेश्चन, रीड द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो। सो ये आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है सारा, इसे आप पढ़ना। उसके बाद एक एज अ संगीता राइट आउट द मैसेज, संगीता हैड टू गो आउट टू मीट हर फ्रेंड, शी लीव्स अ मैसेज फॉर हर ब्रदर एज संगीता राइट आउट द मैसेज। आपको अपने भाई को ये पूरा पढ़ने के बाद आपको ये एक लेटर लिखना है, किसे, उसके अपने भाई को। तो सो हेलो मैं आई स्पीक टू संजीव, तो यश ने फ़ोन करा कि क्या मैं संजीव से बात कर सकता हूँ। तो संगीता ने फ़ोन उठाया कि संजीव इज नॉट, संजीव घर पे नहीं है, आई एम संगीता हिज सिस्टम, मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, इज देयर मैसेज फॉर हिम। तो संगीता ने पूछा क्या उसके लिए कोई मैसेज है। तो यश ने बोला येस आई एम यश हिज स्कूलमेट, आई कॉल टू टेल हिम that today's cricket coaching is cancelled as our coach had a family emergency. The class will now be held on Sunday at the same time. Please inform him. Sangeeta, I will certainly let him know. Yash, thank you. संगीता हैड टू गो। अब संगीता को अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो उसे एक मैसेज लीव करना है अपने भाई के लिए। तो वो किस तरीके से लिखेगी, तो उसी का पूरा फॉर्मेट है। डियर संजीव, यश योर क्लासमेट कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट टुडेज क्रिकेट कोचिंग इज कैंसल ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी फॉर द कोच। द क्लास विल नाउ बी हेल्ड ऑन संडे एट द सेम टाइम, प्लीज़ लेट यश नो दैट यू हैव रिसीव द मैसेज, थैंक यू संगीता। तो इस तरीके से आपको लिखना है। 25th क्वेश्चन है, यू रीड द न्यूज़पेपर अबाउट अ बेबी गर्ल फाउंड abandoned near the garbage heap of a nearby locality. You cannot understand why people still consider the girl child is burden on them. Write an article for the newspaper on the topic saving the girl child. You are Naveen or Navina. You may use the hints given below. Value and worth of each child, number of female foeticides in our country, importance of balancing the boy-girl ratio, and create awareness in society. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने आर्टिकल जो लिखेंगे उसमें आपको न्यूज़पेपर जो लिखने वाले हैं उसमें आपकी सारी चीज़ें आप हिंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग द गर्ल चाइल्ड। अब ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये एक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं बिल्कुल यही हो, या जो भी आपको टॉपिक आएगा जो आपको हिंट दिए होंगे उन्हीं सबको यूज़ करके आप अपना जो पैरा है, जो लेटर है, ये लेटर आर्टिकल जो भी लिखने लिए बोलेंगे आपको वो लिखना है। ठीक है,
सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. आप इनसे पढ़ लेना, समझ लेना कैसे करना है. ठीक है. You are Sachi Sanju of Intelligence Academy. Your school conducted a seminar on the topic increasing obesity in children. Today, there is an increasing problem of obesity among school children. Write a report on the seminar bringing out the points discussed about obesity and how to overcome it. Use the hint given below with your own. ठीक है, with your own. Sedentary lifestyle, watching TV, very little physical exercise, social networking, eating junk food. तो यहाँ भी आपको एक सेमिनार में टॉपिक दिया हुआ है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बोलना है. ठीक है ना. सो ये है ओबेसिटी द मेजर कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल्स बाय सांची. तो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से हाउ इट गोज. आपका कोई भी टॉपिक आएगा, कुछ भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में. तो यू कैन ईजिली राइट. यहाँ पे कुछ भी हिंट गिवन है तो उनका आप यूज़ करिए. उनके बारे में पता है तो उनको और एलेबोरेट करके लिखिए. तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं. तो ये सेक्शन सी ग्रामर. तो 26 क्वेश्चन 26 कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल. System, how may I help you? User, I have a question. System, okay, what is your question? User, I dash like to know my account balance. I would like to know my account balance. System, I may help you with that. What is your account number? So this is would or may is the answer. Okay. So 27, fill in the blanks with appropriate prepositions. Prepositions आपको पता है, in, on, at. ठीक है. तो ये सारे होते हैं prepositions. So Mr. Kumar works at the furniture department on the second floor. तो इनमें से आप जो भी ऑप्शन होगा जो सुटेबल होगा वो आपको लिखना है. 28th question, change to reported speech. So the captain said the aircraft will be taking off in a few minutes. So the captain told that the aircraft would be taking off in a few minutes. So आपको इसे reported speech में convert करके लिखना है. She said this letter gave me a pleasant surprise yesterday. So she told me that the letter gave me a pleasant surprise the day before today. Okay. Third one is the teacher said to Shivani, which lines of this poem have you not understood? The teacher asked Shivani which lines she didn't understood from the poem. Okay. I am little bit fast now because the video has been exceeding too much. So आप इसे स्लो करके जैसे भी करना है वैसे करके इसे देख लेना और समझ लेना. ओके. कोई भी चीज़ डाउट हो तो यू कैन कमेंट में बिलो. ओके. 29, complete the passage given below with conjunctions. A war was raging all around dash the entire village was in panic dash the two girls slept soundly on a cot. So यहाँ पे आपको कंजक्शन यूज करने. कंजक्शन मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है. जो भी दो सेंटेंस को या दो स्टेटमेंट्स को कोई भी जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कंजक्शन कह सकते हैं. इट कैन बी एंड, विद, इन, एंड, बिफोर, आफ्टर, या कोई भी बहुत सारे कंजक्शंस हैं. आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे अराउंड एंड द एंटायर विलेज वॉज इन पैनिक विद द टू चिल्ड्रन स्लेप्ट साउंडली ऑन द कॉट. द ओल्ड लेडी स्पेंड द होल नाइट ट्रैम्बलिंग विद फियर. इन द मॉर्निंग came she realized she was without food and she had money with her. There was no possibility of getting anything to eat. Okay, this is how it goes. Okay. So 30 complete the following passage by filling in the blanks using correct forms of verbs given in bracket. ठीक है. इसके आपको correct form of verb use करना है. Someone should have nurtured her talent. ed लगा दे, nurtured हो जाएगा. It could have blossomed. ठीक है. She could have touched great heights in the tinsel world. She had the potential of becoming a very sensitive artist. Okay, all these are answers. So section D literature, poem, prose 9 marks. Okay, ठीक है. 15 marks literature के. ये सेक्शन डी के. ओके. 31 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences each. सो what can't the children rebuild? माई ओनली कैन. तो ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपके लिटरेचर बेसिस पे हैं. आपने लिटरेचर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किया. यू कैन ईजिली आंसर ऑल दीज क्वेश्चन. ओके. तो ये सब आप रीड आउट कर लेना. द पोएम आई ओनली क्राई द चाइल्ड फील हेल्पलेस बिकॉज चाइल्ड alone cannot rebuild the world because of the arms factories built by adults. तो ये सेकेंड क्वेश्चन है. व्हाट शुड ह्यूमंस डू टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन. प्रेयर फॉर हीलिंग चैप्टर से है. ठीक है. और वाई आर वर्ड्स रेफर टू घोस्ट इन द पोएम. ये ट्रुथ चैप्टर का है. हाउ डिड द रेस इन द पोएम 9 गोल्ड मेडल्स एंड 9 गोल्ड मेडल्स में कैसे लास्ट में रेस एंड हुई थी. 32 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences each.
सो एक से दो सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर करना है. व्हाट मैसेज डिड द अटेंडेंट गिव रानी, जीजाबाई ने क्या अटेंडेंट को मैसेज दिया था? द रिटर्न ऑफ द लायन. ही इन्फॉर्म दैट 3 होली मैन हैड कम एट द गेट आउटसाइड. व्हाट डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल रिमाइंड टू ब्रिंग इनटू द लाइव्स ऑफ द फार्मर्स ऑफ गुजरात एंड वाई? कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर चैप्टर का क्वेश्चन है. व्हाई डिड कौंडिबा टेक टू बेगिंग इवन दो ही हेटेड इट? कौंडिबा हीरो चैप्टर से क्वेश्चन है ये. व्हाट डिड द मास्टर हैव टू से अबाउट वर्ड्स लाइक बीस्ट एंड ब्रूड? अ टाइगर कम्स डाउन सेकेंड. ओके, सो ये सारे आपके लिटरेचर क्वेश्चन हैं. आप इन्हें क्वेश्चन पढ़ें, उनका आंसर नीचे गिवन है, उन्हें पढ़ो, लर्न करो. बिकॉज ये आपका अप्रैल 24 में आया है, 2024 में आया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि अब जो आपका एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अक्टूबर में, तो उसमें भी आपको पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन मे बी रिपीटेड, या आप एज्यूम कर सकते हो कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया. आप डिसाइड कर सकते हो अपने प्रिपरेशन उसी तरीके से. Answer any question in 30-40 words each. So what was the magic cure that the green old man performed on Raja? Snakebite said the old man took some water in a brass vessel. Then he recited some mantras. He washed Raja's finger and gave him some water to drink. Raja's pain in the figure had stopped by then. And the second one is, what made Aunt Ruby go ruby red? So this is the last question. Aunt Ruby's face turned ruby red because the parrot glared at her and screamed at her in her familiar tone that she was useless, couldn't talk, couldn't sing, and couldn't dance. So this is all the chapter questions. So ये पूरा चैप्टर अब यहाँ पे सॉल्व हो चुका है. So read it thoroughly, prepare it well. So all the best for your exams. Okay, thank you. Please like, share and subscribe to my channel. ठीक है, औरों को बताओ जिससे और लोगों को भी हेल्प मिले. ठीक है, थैंक यू. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.